मिमी फिल्म जब अपने समय से पहले रिलीज हुई तो पहले माना गया कि इंटरनेट पर लीक हो जाने के कारण ऐसा किया गया होगा, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर्स ने बताया कि 4 दिन पहले रिलीज करने का कारण था कि वो कृति सेनन को बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए फिल्म को 27 जुलाई को ही रिलीज कर दिया गया। तो यहाँ कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान्ड रहता है। अब हाल ही में रिलीज्ड वेब सीरीज ताज़ा खबर का कंसेप्ट भी ऐसा ही था कि अपने दिल्ली का हीरो जो मुंबई में मुत्री वुत्री जैसा कोई धंधा करता है, उसे भविष्य में होने वाली घटना का पहले से पता चल जाता है। शायद इसी को ध्यान में रखकर मिमी फिल्म की तरह इस वेब सीरीज को भी समय से पहले रिलीज कर दिया गया। हालांकि आम पब्लिक को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वेब सीरीज आज रिलीज हुई है या बताए समय से 2 दिन पहले, तो फिर इस ड्रामे की क्या जरूरत थी। खैर, अब जब बात शुरू कर ही दी है तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस वेब सीरीज मुत्राश ताजा खबर पर। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले एक अखंड चेतावनी देना चाहूंगा कि वेब सीरीज देखते वक्त किसी भी खान पान की वस्तु से परहेज करें, क्योंकि यदि आप वेब सीरीज देखते हुए खान पान का सेवन करते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वेब सीरीज देखते हुए आपका मन इतना खिन्न और घिन्न हो सकता है कि आपका माइंड ये बर्दाश्त ना कर सके और आपके पेट को ऑर्डर दे कि इसका सारा खाया पिया मुंह के रास्ते बाहर निकाल दे। बोले तो उल्टियां लग सकती है, क्योंकि कहानी की प्लॉटिंग सार्वजनिक शौचालय के इर्द गिर्द की गई है। ऐसा भी नहीं कि ये सब गलत है, लेकिन इतनी गंदगी दिखाने की जरूरत भी क्या थी। हालांकि इससे पहले देश के इसी संडास टट्टी और मूत्री को दिखाकर लोगों ने ऑस्कर जीते हैं, तो अपने देसी लोग भी ये ट्राई करें तो क्या दिक्कत है। तो कहानी है वस्या की, जो एक सार्वजनिक शौचालय चलाने की आड़ में 2 नंबर के कामों में भी इन्वॉल्व है। बॉलीवुड की अनेकों घिसी पिटी कहानियों की तरह अपना हीरो भी एक कॉलगर्ल के प्यार में पागल है, जिसे कोई दबंग भी दिलो जान से चाहता है। तो अपना कमजोर हीरो वर्सेस कॉलगर्ल वर्सेस दबंग, बट ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि हर कहानी में एक विलन होना जरूरी है। तो यहां जो वो विलन है वो है तीसरा दबंग, यानी जेडी चक्रवर्ती। लेकिन कहानी इतनी सिमिलर भी नहीं है कि बस गरीब लड़का एक दबंगई नेता से अपनी माशूका को ले जाने तक सीमित रहे। कहानी का असली ट्विस्ट है अपने हीरो के पास एक चमत्कारी शक्ति। रियलिटी बेस्ड फिल्मों के दौर में भी ये एक ऐसा जॉनर है जहां कम फिल्में बनती हैं बट लोग एंजॉय करते हैं, यानी अद्भुत शक्ति प्राप्त करने वाले हीरो की कहानी। लेकिन इस शक्ति को पूरी कहानी में कैसे यूज किया गया, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स रखे गए इस कहानी में, इस पर वेब सीरीज का अच्छा या बुरा होना तय होता है। टट्टी, पेशाब, मूत्री जैसे शब्दों और विजुअल्स के बीच भी ये लगा कि यार जब अपने बेबस हीरो के पास शक्ति आएगी तो वो कुछ ऐसे कारनामे करेगा कि दुनिया हिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया और नतीजा कि इस जबरदस्त थीम पर एक कमजोर वेब सीरीज तैयार हुई। स्क्रीन प्ले कमजोर है, कई मौकों पर अपनी बात को इजी वे में नहीं समझा पाती, कहानी को अलग दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट सीन को कमजोर बनाता है। हालांकि जब स्क्रिप्ट ही कमजोर हो तो स्क्रीन प्ले के भरोसे फिल्म को बेहतर बनाने का सपना एक्चुअली सपना ही रह जाता है। अपना हीरो क्यों अपनी माँ के लिए वही बंगलो खरीदना चाहता था? एक रीजन ये है कि उसकी माँ उस बंगले में काम करती थी, लेकिन क्या ये एक रीजन इनफ है कि मां को केवल वही बंगला खरीद कर देगा, जबकि बंगले के मालिक का भी बंगले से एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाया गया है। जब मिस्टर इंडिया फिल्म में अनिल कपूर को गायब होने वाली घड़ी मिली तो उससे उसने कुछ ऐसे कार्य किए जो दर्शकों को रोचक लगे, फिर चाहे वो हवा हवाई गाने के बाद मूर्ति चोरों को पकड़ना हो या होटल में विलन और उसकी गर्लफ्रेंड के लजीज खाने को उठाकर गरीबों को दे देने वाला सीन हो। हर सीन में ये जादुई शक्ति का प्रयोग लोगों को एक्साइट करता है। मैं ये नहीं कहता कि वेब सीरीज में भुवन बाम को भी गरीबों की मदद करनी चाहिए थी एंड ऑल, क्योंकि ये कैरेक्टर अलग है। हर कोई मिस्टर इंडिया की तरह लोगों की भलाई की सोचे ये जरूरी नहीं, बट यहां वस्या इस शक्ति का प्रयोग कहीं तो ऐसा करता जो दर्शकों को कहानी से एंगेज रख पाता। एक सट्टे के इर्द गिर्द पूरी कहानी को लपेट के छोड़ देना हजम नहीं होता, जबकि इस कहानी का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। बोले तो इस शक्ति के प्रयोग से अनेकों फन मोमेंट्स से लेकर इमोशनल मोमेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे। कैरेक्टराइजेशन में खामियां हैं। दुखियारी माँ, शराबी पति, कोठे पर गर्लफ्रेंड और विलन मंत्री जी। दुखियारी माँ का एक शर्ट देने वाला सीन कुछ हद तक इम्पैक्ट डालता है, बट शराबी पिता, पहले सीन में यह कैरेक्टर एक आम हिंदी फिल्म का शराबी पिता लगता है जो पत्नी को सड़क के बीच में मारता है, लेकिन समय के साथ इसके कैरेक्टर को बिना रीजन के बदल दिया जाता है। जब लास्ट के एपिसोड में मां कहती है तेरे बाप में एक ही खासियत है, वो कभी बदला नहीं, अचानक से वो कैरेक्टर सिद्धांतों वाला बन जाता है। एक क्रिमिनल मंत्री के जूते साफ कर सकता है, लेकिन पाप की कमाई कहकर बेटे से 1 रुपया भी नहीं लेता। एक्टिंग की बात करें तो भुवन बाम ने अगर इससे पहले यूट्यूब वाली वेब सीरीज नहीं की होती तो उनका यह किरदार बहुत सरप्राइज करता, बट उनके उस सीरीज से ये पता चल गया था कि उनमें एक्टिंग स्किल्स है।
और इस बार वो तराशे हुए एक्टिंग स्किल्स के साथ नजर आए हैं। उनका एफर्टलेस परफॉर्मेंस उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। उनका काम अच्छा है। हालांकि इस कहानी को दिल्ली में भी केंद्रित किया जाता तो कुछ बदल नहीं जाता, लेकिन भुवन का कैरेक्टर और स्ट्रांग हो जाता, क्योंकि भुवन दिल्ली से हैं, वहां के रंग में रंगे हुए हैं। फिर उन्हें एक ठेठ मुंबईकर दिखाने की क्या जरूरत थी। ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ी बहुत मराठी आती है, बट इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें एक मराठी कैरेक्टर ही दे दिया जाए। अब अगर कपिल शर्मा तू लगाबेलू जब लिपस्टिक जैसा भोजपुरी सॉन्ग गा सकते हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर का रामाधीर सिंह वाला किरदार भी दिया जा सकता है। श्रेया पिलगांवकर भी अपने किरदार में ठीक लगी है, बट क्योंकि पूरे सीरीज में सारा फोकस भुवन बाम पर किया गया है, तो बाकी के अच्छे एक्टर्स को उतने अच्छे तरीके से निखारा नहीं जा सका। देवेन भवानी, प्रथमेश पराब, नित्या माथुर जैसे एक्टर्स को और स्क्रीन स्पेस और संवाद दिए जाते तो कहानी थोड़ी और बेहतर लग सकती थी। वेब सीरीज की प्रॉब्लम है कहानी और फिर संवाद। माना कि ओटीटी पर लिबर्टी है, बट उसका ऐसा भी फायदा ना उठाया जाए कि कोई भी संवाद बिना गाली के पूरी ही ना हो। गाली तो भी चल सकती है, कुछ संवाद तो ऐसे हैं, कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि आपको उल्टियां ला देंगी। ठीक है, रियल में शायद ऐसा होता हो, लेकिन फिल्म में अगर उसे बोले बिना काम चलता है तो चला लो भाई। कौन सा तुम परफेक्शन दिखाकर ऑस्कर ही उठा लाओगे। बीजीएम ठीक है, गानों की जरूरत फील नहीं होती है, एक्शन एवरेज है और वेब सीरीज बिलो एवरेज है। मेरी तरफ से 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।